हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। सो देखिए, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन है ना जो अपने कानों को बंद कर रहा है, ठीक है। उससे आपके बारे में कुछ ना जानना है ना कुछ सुनना है। आपकी बातें भी होती है ना तो ये पर्सन वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये अपने कानों को बंद कर रहा है। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स आए और कार्ड में मुझे यहाँ पर बार बार ये पर्सन के सामने ना सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में बातें हो रही। कोई ऐसा पर्सन, सॉरी मैंने आपको क्लियर नहीं किया, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है, थका हुआ सा महसूस कर रहा है। और यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है ना कि ये आपसे ना कंपटीशन रखते हैं हमेशा, हर एक चीज़ के लिए। शायद आपको हमेशा छोटा दिखाना चाहते हैं, शायद आपको बेचारा या हारा हुआ समझना या समझना चाहते हैं, या लोगों के सामने ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं आपको कि आपको लोग बेचारा, हारा हुआ, बेसहारा समझे। सो ये पर्सन ना बहुत सारे जतन करते हैं आपको, जैसे ये हमेशा फर्स्ट एकदम टॉप लेवल पर रहे और आप हमेशा छोटे रहे। आप हमेशा इनसे ना, जैसे कि कहते हैं ना कि नीड होनी चाहिए आपको, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से आप लोगों पर डिपेंड रहे, हर तरह से आपको नीड हो, आप बेचारे बने रहे, बेसहारा बने रहे। सो परमेश्वरी माँ आदिशक्ति को ना ये कहीं ना कहीं मंजूर नहीं था, ठीक है। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं ना, उन्हें ये मंजूर नहीं था और उन्होंने एक ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी है ना कि इन लोगों की ना, सच्ची बताऊं, एकदम नींदें उड़ चुकी है। क्योंकि आप द वर्ल्ड में हैं, द वर्ल्ड की यहाँ पर एनर्जी है। जो कार्ड है, आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, जो पर्सन है ना, ये हमेशा लोगों के सामने जा कर भी ना, जैसे आपको कहते हैं, एक तरह से देखिए ये पर्सन खुद को भी अच्छा समझाते हैं लोगों के सामने, और जैसे आपको बेसहारा और बेचारा समझने की लोगों के सामने ऐसी बातें, जैसे लोग इनसे भी कहे कि क्या इंसान है, इसके मन में कितनी सबके लिए दया भाव है, सद्भाव है, कितना अच्छा इंसान है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट इनके अंदर के जो दानव है ना, वो आप बहुत अच्छे से स्कैन कर लेते हैं कि कितना हारा हुआ इंसान है और कितना नीच प्रवृत्ति पापी इंसान है। सो ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन दिखाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि आप कितने ज़्यादा, ये पर्सन कितने ज़्यादा अच्छे हैं, डिविनिटी में हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, सद्भाव है, इनके लिए सबके लिए दया भाव है। बट ऐसा नहीं है। ये लोगों के सामने जाते हैं और आपको ऐसा दिखाते हैं कि हाय, इनके साथ ना, इस पर्सन के साथ, सॉरी इनके साथ नहीं, इस पर्सन के साथ, यानी कि आपका नाम लेकर बहुत गलत होता है। बेचारा अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, बेचारे को नीड है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, कोई भी, यही मेल फीमेल, मैं हमेशा इनकी हेल्प करता हूँ। इनके घर में भी इनका कोई मतलब, इनसे कोई प्यार नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा खाली इंसान है, जैसे कि इनके पास कोई काम नहीं है, ऐसी चीज़ें। मतलब सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि आप बहुत ज़्यादा खाली है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हमेशा जैसे कि एक डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पर, अपनी फैमिली पर, ठीक है। सो ऐसा हमेशा आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा आपको बनाना चाहते हैं, आपको ना ऐसा ये पर्सन अनमेच्योर भी कहते हैं हर जगह जाकर कि काफ़ी बचकानी हरकतें हैं, काफ़ी अनमेच्योर पर्सन हैं, कुछ नहीं कर पाते, हमेशा खाली रहते हैं। अगर कुछ बोलो अच्छा, तो हम तो अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ अच्छा बोल दो तो ये भड़क जाते हैं, उल्टा लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, हम तो बोलते ही नहीं हैं। सो इस तरह की एनर्जी है, हम तो बोलना ही इनसे छोड़ दिया, अगर कुछ बोलो तो ये भड़क जाते हैं, लड़ने झगड़ने पर आ जाते हैं। सो ऐसी एनर्जी है। लेकिन परमेश्वरी माँ आदिशक्ति ने, कहते हैं ना कि जब वो क्या कहते हैं, जब परमेश्वर की लीला चलती है, जब माँ आदिशक्ति, जब ठाकुर जी अपनी लीला चलाते हैं ना, तो सामने वाला रंक से राजा बनने में ना ऐसे देर नहीं लगती है। इसीलिए कहते हैं ना कि घमंड एक तो नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और जब आपको पता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में और वो मैच्योर है, वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा है,
उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसकी फैमिली में जाकर देखो उसकी क्या वजूद है उसका। सो ये पर्सन चीज़ों से चिढ़ के वजह से, मैं ऐसा नहीं कह रही ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है ही नहीं सच में। ये पर्सन बिल्कुल चिढ़ में आकर, इसके अंदर की जो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है कि जब इसको ऐसा लगा कि ये सब कुछ इसके साथ होता है गाइस, ये सब कुछ ना इस पर्सन के साथ होता है। ये जो कोई भी पर्सन है जो चाइल्डहुड डेज से आपके साथ रहता आया है या रहती आई है, ये हमेशा आपसे एक तो कंपटीशन रखते हैं, हमेशा आपको एक बेचारा या बेसहारा हमेशा पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाना, खुद को बहुत काबिलियत दिखाना, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, दुनिया भी ये बात जानती है, और अब तो दुनिया और बहुत अच्छे से क्लियर समझ चुकी है, जो नहीं समझ रहे थे, जिनको ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। सो ये पर्सन आपसे इतने ज़्यादा हाईएस्ट इनसिक्योर थे कि आप अपने फैमिली के ना, एक कहते हैं ना नींव, एक वजूद वो है। आप है तो सब कुछ, इतना ज़्यादा आपको आपकी फैमिली में, मुझे स्पेशली ना दादी कुछ लग रहा है। आपकी ग्रैंड माँ शायद आज इस दुनिया में नहीं है, या हो सकती है आपकी ग्रैंड माँ इस दुनिया में है। सो कुछ दादी माँ की एनर्जी यहाँ पर आई, ग्रैंड माँ की एनर्जी आई, आप उनकी आंखों का तारा है, ठीक है। सो ये बहुत स्पेसिफिक आया है, आप अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, ठीक है। आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई भी इन लॉज से भी आते हैं, या आपकी मदर, आपके फादर, आप बहुत ज़्यादा उनसे डीपली कनेक्ट हो, और आप उनसे ना कोई भी बातें छुपाते नहीं है, हर एक चीज़ जैसे एक फ्रेंड होते हैं ना, उस तरह की एनर्जी शेयर करते हैं। तो ये सब देखकर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि अभी, आप जब बहुत छोटे थे ना, जब आपका स्कूल डेज था, जब आप स्कूल जाते थे, उस टाइम पे भी ना आप टॉप थे, अपने स्कूल के टॉपर थे। मतलब आपकी फैमिली ये गर्व से कहती है और बहुत प्राउडली कहती है कि मुझे इस बच्चे को लेकर, यानी कि आपको लेकर कभी टेंशन नहीं होता है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि इसके वजह से हम टेंशन ले, हमें चिंता हो। ये अपनी चिंता खुद ही करता है और वहाँ से निकल भी जाता है, और हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक हमारा घर का ऐसा बच्चा जो अपने आप सब कुछ ठीक कर लेता है और सॉल्व कर लेता है और आगे भी बढ़ रहा है, इसको लेकर हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। सो ये इससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। और आप अभी भी गाइस, यहाँ पर शाइनिंग एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ग्लोइंग एनर्जी में पिक करूँ, आप अभी बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत ग्लोइंग एनर्जी में। आप वेल सेटल्ड पर्सन है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ, आप किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते। ये आज की एनर्जी नहीं है, ये हमेशा से एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन जो शायद अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड भी है ना, तो शायद अपने, कहते हैं ना जो एक फाइनेंशियली होता है ना कि मुझे ये चाहिए, या तो वो समझ जाते हैं, आपको लाकर पहले ही दे देते हैं, लेकिन आपको ना जैसे अपनों से भी मांगने से ना, जैसे कहते हैं ना कि हिचकिचाहट आती है, वो आता है, मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मेरी पर्सनैलिटी को शूट नहीं करता। आपके अंदर डीपर लेवल पर ये चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं किसी के आगे, किसी के, आपके फैमिली, आपकी फैमिली जो है, आपके पेरेंट्स जो है, अगर आप मैरिड है, अपने हस्बैंड वाइफ, कोई भी ऐसा आपको नीड है, फिर भी आप वहाँ नहीं जाओगे। तो इस टाइप की एनर्जी है। तो आप यहाँ पर, मैं देख रही हूँ बहुत शाइनिंग एंड ग्लोइंग एनर्जी में, एक राजा की एनर्जी, एक एम्परर की एनर्जी, जो किसी के आगे झुकता नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, शायद सामने वाला पर्सन समझ जाता है इसको नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी, तो ईश्वर ने आपको लेकिन इतना दे रखा है कि आप अपनी खुशियों को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ले सकते हैं। या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं, अगर आप काम भी करेंगे अपनी लाइफ में तो एक टॉप लेवल पर ही करेंगे, एक हाईएस्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। अच्छे खासे यहाँ पर एक अच्छी फैमिली से है और एक अच्छा इंसान, ठीक है, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। या आपके पास, आप सुपर टैलेंटेड है गाइस, मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन, आपके पास ऐसा कोई, मतलब इतने ज़्यादा साइकिक पर्सन, इतने ज़्यादा स्किल आपके अंदर है कि आप चुटकियों में चीज़ों को हल करना जानते हैं। तो ये भी शायद इन चीज़ों से भी ये पर्सन जलते हैं, इनको इनसिक्योरिटी है और कूट के है। अब काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, चीज़ों को क्रिएट करना, शायद हो सकता है ना कोई टीचर है यहाँ पर, कोई किसी को पढ़ाता है, आप पढ़ाने की मतलब पढ़ाते हैं, कोई टीचिंग में है, या आपको पसंद है टीच करना, ठीक है। कोई एक होता है ना कि स्किलर होता है, मोटिवेशनल होते हैं आपसे लोग ना। लेकिन एक चीज़
मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो आप में है ना, ये जो गुण रहस्य आपके अंदर है ना, इससे इस पर्सन को बड़ी तकलीफ है और जलन है। तो ये हमेशा आपको पीछा दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करता रहता है। तो आज परमेश्वरी माँ आदि शक्ति ने ना ऐसा जादू की छड़ी घुमाया है, एक ऐसा जादू चलाया है कि लोगों के जुबान पर ना सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम है। देखिए, आपकी एज अ पर्सनैलिटी आप ना वाकई में गाइस, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से भी, एक कहते हैं ना दिया लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, सेम आपकी एनर्जी है ऐसी। घर घर में ये बातें होती है कि आपके जैसे अगर दिया लेके ढूंढे हुए तो नहीं मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो एक ऐसी वाइफ जो बहुत दान पुण्य मोती दान करते हैं तभी मिलती है, जो घर को पूरी तरह से संवार के रख रखा है। एज अ हस्बैंड सबके अंदर ये जो गुण है आपके अंदर सबके अंदर रहना चाहिए, जो आप मतलब एज अ पर्सनैलिटी जो है हर चीज़ को इतने अच्छे से करना। आप फादर है, मदर है, हस्बैंड है, आप घर की बेटी हैं, चाहे आप माँ हैं, कोई भी है, मेल है फीमेल है, लेकिन आपके घर में ना चर्चे होते हैं, घर घर में आपके बारे में चर्चे होते हैं और इतनी ज़्यादा ग्लोइंग एंड शाइनिंग एनर्जी है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई बेटी है, ठीक है, आप किसी की बेटी है, आपके पेरेंट्स हैं, आप बहू हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके मतलब हस्बैंड हैं, आप खुद कोई मेल है तो उनकी वाइफ है, उनकी पूरी फैमिली है, या आप अगर सिंगल हैं तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कोई मदर है। सो सब कुछ यहाँ पर मैं कवर करना चाहती हूँ, जो भी है, लेकिन इतना समझ जाइए कि आपके घर घर में चर्चे होते हैं, घर घर में आपके बारे में बातें होती है। आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, लेकिन सबके मन में यही चलता है कि ये सच में धरती का ना एक कहते हैं ना कि एक एंजल, अर्थ एंजल, आपके बारे में ये बातें होती है। आपके हाव भाव, चलने बोलने, जो आपके अंदर इतने सद्भाव है ना, ये सारी क्वालिटी जो ये अपने, देखिए कहते हैं ना कि म्याऊं मुट्ठी कुछ कहते हैं ना, म्याऊं मुट्ठी कुछ खुद से ही खुद की तारीफ करना, ये गलत है। जब सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ करता है ना, जब दूसरों को वो चीज़ें दिखता है, आप अपनी तारीफ कब तक कर लोगे? लोग हंसते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन जब दूसरा सामने वाला करता है ना, तो वाकई में आपके अंदर पावर, आपके अंदर दम है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये अपनी म्याऊं मिट्टी बनते रहते हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं और आपको जैसे नीचा दिखाते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ पर इनका पोपट उठ चुका है। ये जहाँ पर अच्छा अच्छा बोल रहे थे ना अपने बारे में, हाय ऐसा हो गया आपके साथ, ये वो, वहाँ पर इन लोगों को ना कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक्शन लिया, जिन्होंने इनकी बोलती बंद करवा दी, और बेचारी इतनी इंसल्ट हुई है इनकी, इतनी इंसल्ट हुई है इनकी, इतनी इंसल्ट हुई है आप। और आपको कहीं ना कहीं से ये मालूम होगा गाइस, या तो वहीं कुछ सी भीड़ में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ में देख रही हूँ, हो सकता है ये किसी कोई मैरिज अटेंड करने गए थे, कहीं पार्टी में गए थे, किसी सोशल गैदरिंग में गए थे, कहीं बाहर गए थे जहाँ पर बहुत भीड़, तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा, जहाँ पर आपके अपने भी कुछ लोग थे, उनके अपने कुछ लोग थे, तो आपके बारे में कुछ बातें ऐसी चली होगी, तो ये आपको बेचारा दिखाने लगे, आपको बेसहारा समझने लगे, ठीक है, आपको जैसे डिमोटिवेट करने लगे। वहाँ पर लोगों ने ना ऐसा स्टैंड लिया, ऐसी छोटी सी एक ही बातें कही कि ये ना, जैसे मैं देख रही हूँ ये पर्सन जैसे एकदम से कहते हैं ना कि किसी को मिर्ची खिला दिया होगा तो कैसे वो अजीब सा हरकत करने लगता है, वैसी हरकतें करने लगा। और उसके बाद जो इसकी इंसल्ट हुई है, वहाँ पर जितने भी लोग इनके ऊपर हंसे हैं, बहुत खिल्ली उड़ी है इस पर्सन की, इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। ये आज कल परसों यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर, मैं मैक्सिमम 15 ही कहूँगी, वैसे बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा किसी की खिल्ली उड़ी, और वो आपके वजह से। आपने मतलब चुप थे, आपने सामने वाले पर्सन को ना कभी इतनी अहमियत नहीं दी कि कुछ बोलोगे जाकर कि आप मेरे बारे में क्या बोलते रहते हो, नहीं, आपने उसको कभी इतनी अहमियत ही नहीं दी, क्योंकि आपको पता है कि अराउंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही शाइनिंग है, आपकी ही गूंज है। तो आपने सोचा कि चल भाई, अपने मुंह से ही थोड़ा अच्छा बोल लेता है अपने बारे में, क्योंकि दुनिया तो इसके बारे में सब जानती है, ये कितना पानी में है, ये कितना अच्छा है, सब जानती है ये चीज़ें। सो आपने छोड़ दिया हुआ इस पर्सन को कि चल भाई, अपने मुंह से ही थोड़ी तारीफ़ कर लेता है तो खुश तो रहता है ना, ये खुश तो रहती है। सो आपने इसीलिए इसको ना छोड़ रखा है। लेकिन ये पर्सन जानता है कि ये कितना ज़्यादा आपसे पीछे है, कितना ज़्यादा ये आपसे, आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपसे पिछड़ा हुआ ही रहेगा हमेशा। सो इस पर्सन का पोपट हो चुका है गाइस,
इतनी भारी इंसल्ट हुई है इस पर्सन की। मैं यहाँ पर दावे के साथ, फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ, मेरे जो भी यहाँ पर व्यूवर्स है ना जो भी यहाँ पर मेरे व्यूवर्स है ना, आने वाला ये जो 10 दिन है ना, 5 दिन रख लीजिए, 10 दिन मैक्सिमम, देखिए कभी कभी क्या होता है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें मालूम होने लगती है। कोई ऐसा पर्सन आपको, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इतना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आए हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारे वहाँ पर लोग थे, ओके, और इनका जैसे पोपट हो चुका है, ठीक है, बहुत बुरा इनका पोपट हुआ है, यस, 7 ऑफ कप्स। इतना बड़ा भारी झटका लगा है ना, उस झटके से वापस नहीं आ पाएंगे, इनकी खिल्ली उड़ी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हंसने लगे इन पर, और फिर जो आपके बारे में 2-3 बातें, बस 2-3 शब्द इनके लिए काफ़ी था कि हम जानते हैं आप कितने अच्छे हैं। तभी आप जगह जगह जा कर ना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें, मैं यहाँ पर क्लियर आपको देखिए, कभी कभी दुख हो जाता है। जो एनर्जी यहाँ पर आई इस पर्सन के लिए, मुझे वाकई में दुख हो रहा है। इसने अपना ही, जैसे कहते हैं ना, बेड़ा गर्द कर देना, इंसल्ट करवा देना, जैसे कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार देना। इसको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि ये ना अभी घर से भी शायद अपने घर से नहीं निकल पा रहे। कुछ लोगों ने इनको शायद मुंह पे कह दिया कि हमें पता है कि तुम कितने अच्छे हो, तभी तुम्हें लोगों के पास जा जा करना फाइनेंशियली या बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट लेना पड़ता है। और वो पर्सन कितना गंदा है मैं जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश है, इंडिपेंडेंट है, और उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो वेल सेटल्ड इंसान है और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में। वो किसी को, मतलब उन पे लोग डिपेंड हो सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता। तो हाँ, सच में वो गंदा है, और आप बहुत अच्छे हैं जो आपको जगह जगह जा जाकर फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लोगों से मांगना पड़ता है, वो हमें सब पता है। सो वहाँ पर किसी ने ऐसी चीज़ें बोल दी, 2-3 इंसान ने ऐसी चीज़ें बोल दिया जिसकी वजह से उसके मुंह पे तमाचा लग गया, ठीक है, बहुत भारी तमाचा लगा है। सो ये पर्सन बौखलाया हुआ है, ठीक है, इसको रात को नींद नहीं आ रही, इसको इंसल्ट फील हो रहा है। ये देखिए कर्मा ही कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि परमेश्वरी माँ आदिशक्ति करते क्या है, ये एक कर्मा है, इतना भारी कर्मा जो इसकी नींदें उड़ चुकी है। ये करता, लोग ऐसा करते क्यों दूसरों की इंसल्ट करने में लगे रहते हैं। सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ग्रो कर रहा है, शाइन कर रहा है, तुम भी करो। तुम्हें चाहिए कि मैं उसके लेवल पर आना, तो किसी को देखना, किसी का लेवल ही क्यों देखना है, क्यों किसी के लेवल पर जाना है, क्यों किसी के लेवल को देखना है। अपने आप से खुश रहो। अगर अंदर आत्मा कहती है ना, अंदर की जो सोल है वो कहती है कि मैं बहुत अच्छा करो, बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं कि हाँ गर्व की बात है, और तब जाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो ये जो पर्सन है ना, हमेशा ताका झांकी में लगा रहा, हमेशा आपको देखने में लगा रहा, ये देखने में लगी रही, और आज इसका भारी पोपट, कहते हैं ना कर्मा एक बार झटके से आएगा और पीस के चला जाएगा। सो इतने सारे लोगों में उसके बाद इसकी ही चर्चा होने लगी। यहाँ से ना वो भागना पड़ा इसको, वहाँ से इस पर्सन को जाना पड़ा, क्योंकि ये आपकी तारीफ़ों को सुन नहीं पा रहा था और अपनी इंसल्ट को हजम नहीं कर पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। जो इसकी इंसल्ट हो रही थी, जो इसकी खिल्ली उड़ रही थी, हर जगह जा जाकर ना लोग जैसे इसके बारे में पूछा पूछी भी करने लगे कि तुम ऐसा करते ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि तुम कितने, मतलब इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक, ये तो कहूँगी कि इसको शायद पता नहीं था, इसको ऐसा लगा कि मैं तो अपनी तारीफ जगह जगह जाकर कर ही देता हूँ। नहीं, आपको तारीफ करनी नहीं पड़ती, अपनी म्याऊं मिठी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामने वाले लोगों को वो दिख जाता है, वो जो एक शाइनिंग ग्लोइंग एनर्जी है ना, वो दिख जाता है। लोग आपके भाव से, आपके बातों से, आपकी आँखों से, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो आपका एक कहते हैं ना चरित्र की कोई कॉपी नहीं कर सकता। सो उन चीज़ों से लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं, आप कैसे भाव के पर्सन हैं, और इस पर्सन के बारे में भी जानते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं ना पॉजिटिव बातों को लेकर जाते हैं गाइस। मैं आपकी एनर्जी, आप जहाँ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, लोगों के सामने अच्छा अच्छा बोलते हैं, सबकी जैसे तारीफ करते रहते हैं। और कभी इस पर्सन के बीच में भी कोई बातें आई होगी ना, तो आपने हंस के कहा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। आप किसी की इंसल्ट करना पसंद नहीं करते, आप किसी को नीचा दिखाना पसंद नहीं करते, आप किसी को छोटा दिखाना पसंद नहीं करते। सो ये आप है, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन इस पर्सन है ना, आज से नहीं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आपने ये सोचा कि मेरे बारे में सब जानते हैं,
कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं डिवाइन बीइंग हूँ, आपको खुद पे बहुत गर्व है, आपकी फैमिली को आप पर बहुत गर्व है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए, लोगों को भी पता ही है। सो आपने कभी, क्योंकि आपको पता है कि ये इनसिक्योरिटी में ऐसा कर रहे हैं, जलन में कर रहे हैं, और कभी ना कभी इनका ऐसा करवा इनको मिलेगा जो शायद ये उन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लेकिन विश्वास ज़रूर था ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन आप सामने से जाकर इन्हें कैसे समझाओगे, ये समझने और सुनने के लायक ही शायद नहीं है। सो आप इतना ज़रूर जानते थे गाइस, आपने इतना ज़रूर पता था कि ये कभी डूब जाएगा। ठीक है, सो इसने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करी, कुछ ऐसी गलत चीज़ें करी जो इसे नहीं करना चाहिए। और आज ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, ये अपनी कानों को बंद कर रहा है, क्योंकि उसके बाद वो जो एक कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद जैसे आपकी तारीफ़ों की पुल बन गई। यहाँ पर एक चीज़ कहूँ, आपने ना इस पर्सन से बदला लिया, ना आपने इस पर्सन को कुछ कहा, ना आपने कभी इससे कोई बात करने की कोशिश करी, आपने इससे कभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन ऐसा करारा तमाचा इसको लग गया। आपकी चुप्पी ने सब कुछ, बताओ, अगर आप चुप है तो इतना बड़ा बवाल मच गया, अगर आप बोलोगे तो इसका वजूद हिल जाएगा। शायद इसीलिए आप चुप थे, आप भी बहुत छुपे रुस्तम हैं, मेरे जो कलेक्टिव से बहुत छुपे रुस्तम हैं। उनको पता है कि पीछे मेरे बैकबोन में ना खड़े हुए हैं ईश्वर, खड़े परमेश्वरी माँ आदि शक्ति। वो लोगों को तमाचा ना देखिए जल्दी नहीं देती है, वो धीरे धीरे करके पहले इंसान को ना एक राज गद्दी पे बिठा देती है, हाँ हमसे ऊपर तो कोई नहीं, हम तो रावण, हम तो लंका के राजा है, हम तो रावण है। उसके बाद ऐसा पछाड़ती है, ऐसा नीचे गिराती है ना कि सामने वाले को लगेगा मैं बहुत ऊंचे से गिर गया, अब मेरे को भाई चढ़ने की हिम्मत नहीं है, अब मुझे ज़मीन में ही रहना है खड्डा खूंद के। सो इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की आ रही है गाइस। यस, बहुत क्लियर मैसेज आपको, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ईश्वर न्याय करते हैं ना तो अजीब तरीके से करते हैं, सामने वाले को लताड़ छपाड़ सब लग जाता है और अकल भी ठिकाने आ जाते हैं। सो इस पर्सन का उस दिन घमंड टूटा, इसको उस दिन पता चला कि मैं बेवकूफ़ लग रहा था या लग रही थी, बहुत बड़ा बेवकूफ़ दिख रहा था। इसको हर एक चीज़ को याद कर दोगे ना, जैसे शर्म आ रही है कि मैं उन्हें उसके सामने भी बोला था, उसके सामने भी बोला था, और हर जगह जा कर बोलता था, और लोग मेरी असलियत को जानते थे और लोग आपकी असलियत को भी जानते थे, तो मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं बोलते थे? शायद वो लोग मुझ पर हंसते होंगे, और वाकई में हंसते थे, सच में सीरियसली गाइस, वाकई में लोग हंसते थे, क्योंकि लोग आपके बारे में जानते हैं, आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप एक डायमंड है, एक बहुत बेशकीमती हीरा है, जिसकी परख इन बेवकूफ़ लोगों की तो नहीं हो सकती, ये नहीं कर सकते। बहुत कम लोग ही ना आपकी इस जादुई मैजिक की ना ऊर्जा को समझ सकते हैं, बहुत कम लोग। सो इस पर्सन को अभी बहुत दुख हो रहा है मन में, बहुत इंसल्ट फील हो रहा है, और जब जब ये बातों को याद कर रहा है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि क्या कर दिया मैंने, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लग रहा था या लग रही थी, मुझ पर लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे, और इस पर्सन की इतनी ज़्यादा वाहवाही हो रही थी, मुझे नहीं पता था। आपने कभी अपनी वाहवाही नहीं करी होगी, आपने कभी अपनी जाकर लोगों के सामने अपनी तारीफ़ों की पुल बांधी होगी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अपनी चीज़ों को गिनवाना आपको आता ही नहीं है, लेकिन ये जैसे अपनी चीज़ों को भी गिनवाते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, और आपको बेचारा बेसहारा भी दिखाते हैं, जबकि आप इतना मतलब वेल सेटेड इंसान, इतने ज़्यादा फुली कॉन्फिडेंट में है कि लोग आप पर ज़रूर डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ भी है ना, तो परमेश्वर ने आपको इतना ज़्यादा, मतलब आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन, इतने क्रिएटिव पर्सन, अगर आप आ जाएंगे ना जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप लोगों पर ना, लोग आप पर नहीं, लोग आकर आप पर डिपेंड हो सकते हैं, और आप उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। सो परमेश्वर ने आपको ऐसा बना रखा, लोग ये बात जानते हैं कि आप भले ही अपने घर को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, पूरे घर को देखभाल करके रख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने पे आ गई ना, तो आप सबकी छुट्टी कर दोगे, सबकी लंका जला सकते हो, सब ये बात जानते हैं। और अगर आप काम करते हैं तो भाई क्लियर है मैसेज, पूरी तरह से मैच कर गया मैसेज। सो अब इनको ये पता चला है, लोग जानते हैं, और आप जानते, खुद भी जानते हैं कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, लोग मुझ पर हाँ भले ही डिपेंड है। तो अब इनकी सारी जैसे आंखों के सामने से एक धुंधला धुंधला जो परत है वो हट रहा है, और बेवकूफ़ी पे, अपनी बेवकूफ़ी पे शर्म आ रही है, शर्मसार हो रहे हैं ये लोग है जो भी है, ये पर्सन जो आपके चाइल्डहुड डेज से ही आपको जानता है, जानती है। ये जो बेवकूफ़ पर्सन है, जिसके पास अकल नाम की चीज़ नहीं है,
खुद का पोपट कर रहा था, हर जगह जा जाकर आपकी इंसल्ट कर रहा था, जबकि आप एक वेल सेटल्ड पर्सन है, आप पर कोई भी डिपेंड नहीं है, आप किसी पर डिपेंड नहीं है, लोग आप पर ज़रूर डिपेंड है। सॉरी। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। अब इनकी ना मतलब यस कहते हैं ना एक गेटिंग मैनिपुलेट, तो ये मैनिपुलेट चीज़ों को मैंने उस टाइम पे भी इन्होंने संभालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं संभल पाया, इनसे वो चीज़ें नहीं संभल पाई और इनको करारा तमाचा मिल गया, करारा जवाब मिल गया और ये पर्सन वहीं पे टूट गए। टूटना तो पड़ेगा ही ना, समझना पड़ेगा इस पर्सन को कि आप हैं क्या, आपकी एनर्जी क्या है। सो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रही हूँ गाइस, आप बहुत बेशकीमती हीरा है, आपकी चमक इतनी दूर दूर तक जाती है ना, आपको खुद नहीं पता आप हैं क्या, आपको अपनी चमक के बारे में नहीं पता, अपनी शाइनिंग ग्लोइंग एनर्जी के बारे में नहीं पता कि आप क्या है। और आप क्यों नहीं जानते होगे आपके बारे में, जब इतने लोग बातें करते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं। हाँ, कोई ऐसे लोग भी, मैं देखिए अब ये नहीं कहूँगी कि भाई बाप रे चर्चा ही चर्चा, आपके तो जय जयकार, उस जय जयकार के अंदर भी ना बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से खुश नहीं है। ये पर्सन तो नहीं है, और भी लोग हैं, देखिए दुनिया में बहुत सारे हैं। 50% अगर आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपसे इंस्पायर हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको बहुत मोटिवेट, मतलब आपको कहते हैं ना कि मोटिवेट करना, ठीक है, आपको और आगे तक जाकर देखना, इनको अच्छा लगना। वहीं पर 50% ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको हमेशा 50 से ज़्यादा ही रख लीजिए, 70% रख लीजिए, जो आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश में लगे रहेंगे। कब ये धड़ाम से नीचे गिर जाए, कब हम इस पे हंस दें, कब इसका डाउनफॉल हो जाए जीवन में, कब ये नीचे गिर जाए। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने ही होते हैं, अपने ही जिनको हम जानते हैं, वही सबसे ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं। ये ब्लैक मैजिक्स जो लोग करते हैं, ये जो तांत्रिक वांत्रिक जो लोग करते हैं, कौन करता है? अपने ही करते हैं ना, उनको सब पता रहता है। सो ये एनर्जी है गाइस, इस भ्रम में तो मत रहना कि आपके बारे में हाँ है, उनके मन में भी है, तभी वो कर रहे हैं ना आपके, वो मतलब पीछा खींचना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आप टॉप लेवल पर जा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, ग्लोइंग एंड शाइनिंग एनर्जी में है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं पूरा 100% कह दूँगी, लोगों को पता है कि आपका कोई मुकाबला नहीं, आपकी कोई मतलब आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसी में से 5 जो 50% मैंने बताया, वो आपको एडमायर करते हैं, आपको डो करते हुए बहुत खुश हो रहे देख रहे हैं। वहीं पर जो लोग हैं वो आप आधे से ज़्यादा लोग जो आपको पीछे खींचने में लगे हैं, आपको नोचने खाचने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है, किसी का पॉपट हो गया। आपकी एक झलक ना लोगों को जैसे दीवाना बना देती है गाइस, लोगों को ऐसा लगता है कि वाह क्या एनर्जी है आया, और जैसे सब इसकी तरफ ही ना आकर्षित हो रहे, सब इसकी तरफ ही जैसे मतलब अट्रैक्ट हो रहे। ऐसी एनर्जी आप है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप रहते हैं। सो ये एनर्जी आ रही है आपकी, आप ऐसे हैं आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप वन एंड ओनली कहते हैं ना कि वन मैन आर्मी। सो यस, आप वन मैन आर्मी है, कोई मुकाबला ही नहीं है आपका, कोई मैच नहीं है आपका, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। ज़रूर से क्लेम करिए, आपकी रीडिंग है गाइस, प्लीज़ इसे क्लेम कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। ओ माय गॉड, गॉडेस लक्ष्मी इज़ विद यू फॉर एवर। सो महालक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा है, गॉड लक्ष्मी आपसे बहुत प्यार करती है, गॉडेस लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसती रहती है, ठीक है। इसीलिए लोगों की जल जाती है, ठीक है, उनका पॉपट हो जाता है, वो आपका फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मॉनिटरी स्पिरिट्स, सो कुछ मॉनिटरी स्पिरिट्स को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, कुछ मॉनिटरी स्पिरिट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कैनन मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग,
ओके, मैडली क्रेजी डीपली इन लव विथ ईच अदर। सो कोई मैडली क्रेजी डीपली इन लव विथ फॉरएवर ईच अदर, दोनों ही आप भी अपने मतलब पार्टनर के लिए मैडली है, क्रेजली बहुत ज़्यादा क्रेजी है और डीपली उनसे प्यार करते हैं, वो भी इसी एनर्जी में है, मैडली है, क्रेजी है, डीपली लेवल पर आपसे प्यार करते हैं और ये दोनों की एनर्जी आ रही है। ठीक है, और रीन्यूअल योर कनेक्शन इन योर कनेक्शन। सो आपका कनेक्शन वापस से कहते हैं ना जैसे पहला पहला प्यार है, सो कुछ ऐसा आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि ये तो पहला पहला प्यार जैसी होती जा रहे हैं हम दोनों ही होते जा रहे हैं। सो ये चैनल मैसेज आ रहा है आप लोगों का प्यार ना एक वापस से एक नई तरह से फेस एक नई तरह से शुरू होने वाला है। ठीक है, सो ये एनर्जी है। हेटर फील शेम्ड। सो हेटर बहुत ज़्यादा शेम्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हारा हुआ बेशर्म, ये जो है इतने ज़्यादा बेशर्मी करते हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रहे हैं, लाल लाल हो रहा है इनका फेस। हेटर्स फील शेम। ठीक है, बहुत शेम फील कर रहे हैं ये लोग। चैनल मैसेज, बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस। ठीक है, लाइफ बैलेंस आउट हो रहा है आपका। सो ये चैनल मैसेज आ रहा है। चैनल मैसेज आया आपके लिए। दे आर कास्टिंग इन ईवल आई। सो आपके ऊपर कुछ ईवल आई कास्ट किया जा रहा है। प्लीज़ अपने ईवल आई पैंडल्स को पहन के रखिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पूरा संपूर्ण हनुमान चालीसा जिसमें सुंदरकांड बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, जिसमें अत बजरंग बाण होता है, एक और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, संपूर्ण पाठ। सो उन सब का पाठ करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके करियर के लिए भी बहुत सही रहेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट को भी ना, आपकी कोई भी इच्छा है सो उसके लिए भी सही है। स्माइल, वाओ, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं स्माइल। ओ माय गॉड। एक सॉन्ग आया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सो ये कोई आपको बताना चाहता है। ठीक है, सो चैनल मैसेज आ रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यू आर टेकिंग मोर केयरफुल योर सेल्फ। सो आप और ज़्यादा खुद को पैम्पर कर रहे हैं, आप और ज़्यादा खुद से प्यार कर रहे हैं, आप अपने प्यार में जैसे दीवाने पागल हो चुके हैं, अपने आप से बहुत प्यार करने में बिजी हैं आप लोग के, अपने आप से बहुत ज़्यादा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। सो ये एनर्जी आ रही है। ओके, और क्या चैनल मैसेज है? काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। ठीक है, सो ये ऐसी कोशिश कर रहे थे, भट्टा कोशिश कर रहे थे, जिन चीज़ों को काट कर फेंक दिया गया है। यू आर अ एंजल, आप एंजल है गाइस, आप एक एंजल हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। ठीक है, सो आप इस साल और ज़्यादा अपनी कम्युनिटी बनाने वाले हैं, या पब्लिक आय आने वाले पब्लिक फिगर मिल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड मिलेगा पब्लिक में, पब्लिक आय। ठीक है, आपको बहुत सम्मानित किया जाएगा। सो आप और ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे इस साल अपने जीवन में, जो 2025 है, 26 है, 27 है, जब भी आप इस रीडिंग को सुनते हैं। ठीक है, तो ये चैनल मैसेज आ रहा है। यू आर रॉयल, आप रॉयल है गाइस। ठीक है, आपके जैसा कोई भी नहीं है, वन एंड ओनली वन मैन आर्मी। ठीक है, तो
ये चैनल मैसेज आ रहा है आपके लिए। गॉड एनर्जी रिसाइड इन यू। सो गॉड की एनर्जी आपके अंदर रिसाइड है, ठीक है। सो ये चैनल मैसेज आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं गाइस। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ, मदर से कुछ मैसेज ओ वाओ, मैसेज आ रहा है। मैसेज कोई कर रहा है आपको, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपको, कोई मैसेज करना चाहते हैं आपको। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। सो आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड बूम योर इनकम। ओ माय गॉड, फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट कुछ फ्रेंड्स से आया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।